मुझे काफी सारे लोगों ने बोला कि बच्चों का कान साफ करते हुए बहुत डर लगता है कि उनका कान कहीं फट ना जाए या उनके कान में कुछ हो ना जाए। तो भाई आप एक उपाय बताओ। सच में आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके से मैं अपने कानों को साफ करती हूँ जब से मैं यूएस से आई हूँ। यूएस में मैंने डिस्कवर किया था ईयर वैक्स कैंडल, जिसमें आप अपने गंदे से गंदे कान 15 मिनट में साफ कर सकते हैं। चाहे बच्चे हो या बड़े, सभी के कान हो जाते हैं 15 से 20 मिनट में बिल्कुल नीट एंड क्लीन। तो चलो आपको बताती हूँ कैसे। यहाँ पर दो उपाय हैं कान साफ करने के। पहला ये कॉटन और ऑयल वाला, और दूसरा ये वैक्स कैंडल वाला। तो एक कान में मैं पहले आपको बताती हूँ कि आपको किस तरीके से ये वैक्स को यूज करना है। मेरे घर पर 2 वैक्स रखी हुई थी जो कि मैंने काफी समय से यूज नहीं की थी, और काना का कहना था कि भाभी मेरे कानों में कर दो, मेरे कान काफी गंदे लग रहे हैं। होली खेल के ना उसके कानों में मैल चला गया था और ऑलरेडी उसका कान बहुत गंदा था। तो मैंने उसके कानों में ये वैक्स डाल दी थी 15 मिनट के लिए, और वो बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ था। आप देख सकते हो बर्न हो रही थी, और मैंने भी काफी देर तक पकड़ के रखा था और उसकी तरफ देख रही थी। आपके बच्चों का कान है, आपको बहुत ही संभल के ये करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब में तो दिमाग होता है, बच्चों का पता नहीं होता, कभी भी हिलडुल लेते हैं। तो मैंने हाफ स्टेज पर ही ना वैक्स को बंद कर दिया था। वैसे तो आपको बहुत नीचे तक लेकर आना है, लेकिन मैंने हाफ स्टेज में ही छोड़ दिया था। लेकिन एक मिस्टेक मुझसे हो गई। जो वैक्स की मेन चीज थी वो कानों में लटकी रह गई, जिस वजह से एक कान का मैल नहीं निकल पाया। लेकिन सच बता रही हूँ, इतना सेटिस्फाइंग होता है ना, एकदम से आपका सारा मैल निकल आता है। सच में ये देखकर मन करता है कि बाहर से कान कभी साफ मत कराओ, और डॉक्टर के पास जाने की नौबत कभी नहीं आएगी जब तक आपके पास ये वैक्स कैंडल है। आप देख सकते हैं उसको मैंने किस तरीके से कट किया था। इसका मेन पार्ट कान में रह गया था, जिस वजह से पूरा मैल नहीं निकल पाया था, सिर्फ मोम ही निकली थी। काफी सारे लोग बोलते हैं कि इससे ना मोम ही मेल्ट होती है, कैंडल ही मेल्ट होती है, वही आती है। नहीं, इसमें बहुत सारा मैल भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा किस तरीके से मैंने खुद का ही कान साफ किया था। मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ी थी, अपना काम मैंने खुद किया था। सबसे अच्छा तभी लगता है जब आप अपना काम खुद से करते हो, जिस तरीके से मैं करती हूँ ना, मुझे बहुत प्राउड फील होता है। कुछ ना कुछ मैं ऐसी ट्रिक निकाल लेती हूँ जो मेरे बहुत काम आती है, जैसे कि ये वैक्स कैंडल। ये मैंने डिस्कवर की थी यूएस में। जब मैं यूएस में थी, मैं अमेज़न पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी और मैंने तुरंत ये वैक्स देखकर मंगा ली थी। बहुत चर्चाएं थी इसकी, इसीलिए। और फिर इंडिया आके मैंने कान साफ किया था, मैं बहुत इंप्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए मैंने आज काना का भी कान साफ किया। और आप देख सकते हो दूसरी कैंडल में काना के कान से कितना ज्यादा मैल निकला था। ये अमेज़न पर इजीली अवेलेबल है, आप चाहे तो जाकर देख सकते हो, खरीद सकते हो। सेम वैसी ही मिलती है। मैंने ऑर्डर की थी कुछ टाइम पहले, तो वही बची हुई थी। यूएस की तो कब का खत्म हो गई। आप देखोगे इसका कान में से कितना मैल निकला, कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो गया था एक कान, लेकिन दूसरा कान नहीं हुआ था। जो कान नहीं हुआ था, मैंने उस कान में, जैसे मेरी मम्मी बचपन में किया करती थी, ऑयल और कॉटन को अच्छे से भिगा कर कानों के अंदर डालना होता है। या तो आप गर्म ऑयल को भी डाल दो, लेकिन गर्म ऑयल जब भी आप कान में डालते हो ना, तो आप उसके नेक्स्ट डे हेयर वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि कान में तेल और पानी का मिक्सचर अच्छा नहीं होता है। इसीलिए मैंने उसको बोल दिया था कि मैं सुबह डाल रही हूँ, कल हेयर वॉश नहीं करना है। अच्छे से कान को मैंने उसको क्लीन कर दिया था, दोनों कानों को अच्छे से कानों में तेल डाला, और फिर बाहर बाहर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग हो गई थी। उसको बहुत रिलीफ मिल रहा था। और जब वो कैंडल बर्न हो रही थी ना, ट्रस्ट में, वो मुझे कह रहा था कुछ पटाखे जैसे फट रहे हैं कान में। ये तभी होता है जब वो सक करता है आपका पूरा मैल। तो आप भी अपने कानों को कुछ इस तरीके से साफ करें, चाहे आपके घर में बच्चे हों या फिर बूढ़े। आप सभी का कान बहुत ही इजीली क्लीन कर सकते हो। कमेंट से बताना अगर आपने अभी तक किया है तो, अगर नहीं किया है तो कब करोगे। मिलते हैं दूसरी वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।